गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं साकेत कौशिक आप सभी का संघर्ष इंडिया यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी जबरदस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मौसम खराब हो रहा है, थोड़ा सा बच के रहें। अगर ऐसे में तबीयत खराब होगी तो पेपर खराब हो सकता है ना। सभी जानते हैं, इस चीज से परिचित होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज से आपके क्या है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी तो जीएस का प्रैक्टिस सेशन आपको शाम को चलेगा, क्योंकि थोड़ा सिलेबस रह गया, तो उसको क्या है मैं इस क्लास में आपका सिलेबस को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूंगा। कुछ तो टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स के रह गए हैं, कुछ इतिहास के विषय आपके रह गए हैं, उनको आज मैं क्या है कवर करने का प्रयास करूंगा, और नहीं हुए तो क्या है अगले आने वाले कुछ दिनों में हम कोशिश करेंगे। बाकी अभी इस क्लास के बाद 11:15 बजे से आप सभी को पता है हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चलेगा। उसमें क्या है सभी के सभी स्टूडेंट आकर के जुड़ेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है आप सभी से। और सभी को एक बार बता देना, क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे, बता देंगे भाई क्लास क्या है लाइव हो चुकी है। सभी सभी अपने अपने कॉपी नोटबुक जो भी आपके पास रहते हैं वो सभी लेकर के क्या है बैठ जाएंगे। एक बार बता देंगे कैसे हैं आप सभी, ठीक है जी। कल की या फिर लास्ट की क्लास में हमने पढ़ चुके थे वर्ष 1908 की घटनाएं, कि आखिरकार 1908 में क्या क्या हुआ था। अलीपुर बम कांड हो गया था, वो हमने पढ़ा था। उसमें खुदीराम बोशी जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको फांसी दे दी गई थी, और उन्हीं के साथ थे एक व्यक्ति और प्रफुल्ल चाकी, वो क्या है अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। 15 वर्ष यानी कि सबसे कम उम्र की वर्ष में जो फांसी दी गई थी, किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को। इसको क्या है आप अच्छे से याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? कोई नहीं। उसके बाद एक और मामला देखा गया था, अलीपुर षड्यंत्र मामला, ठीक है जी। उसमें भी क्या था, आपके अवैध हथियार रखने के चक्कर में कम से कम 40 लोगों को क्या था गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें वारिंद्र घोष, अरविंद घोष, ये क्या थे मुख्य थे, और इनके वकील थे चित्ररंजन दास, जिनकी हेल्प से क्या था इनको छुड़ा लिया गया था। ठीक है जी, यहाँ तक हम सारा का सारा देख चुके थे। और उसके आगे की बात क्या है हम आज करने वाले हैं। आगे क्या चलेगा आपका, आप सभी जानते हैं 1909 में क्या था आपका। जी हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जी, 1909 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 के दौरान, मैंने आपको बताया था उसका एक अधिवेशन 1907 में 1908 में हुआ। उनका फोकस किसके ऊपर था? प्रत्यक्ष निर्वाचन के ऊपर उनका फोकस हो जाता है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन को क्या है वो मनवा लेते हैं, उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से क्या था उसको मनवा लेते हैं। 1909 के अधिनियम के तहत उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारतीय सचिव कौन थे? मार्ले हो जाते हैं। ठीक है जी, वर्ष 1909 में क्या आता है आपका? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के अधिनियम को क्या है इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें लॉर्ड मार्ले क्या थे आपके वायसराय हो जाते हैं, ओ सॉरी, लॉर्ड मार्ले थे सचिव, और मिंटो हो जाते हैं आपके वायसराय। जो पहला नाम आपको देखने को मिलेगा वो सचिव का, फिर वायसराय का। इसी प्रकार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आएंगे उनको मोंटफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उसमें भी ऐसा ही था, पहला नाम किसका है आपका? वायसराय सचिव का होगा, सेकंड नाम किसका होगा? वायसराय का हो जाता है। इसी के आधार पर क्या है चलता है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है जी, इसमें क्या था, पहली बात तो मुस्लिमों को क्या दे दिया गया था? पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए। पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसके दौरान की गई थी। और दूसरा जो इसमें काम हुआ था वो ये था, जो उस समय की वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें कार्यकारी परिषद में पहली बार क्या था किसी भारतीय को स्थान दिया गया था, और वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विधि सदस्य के रूप में क्या था इनको नॉमिनेट किया गया था। लिखोगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय के रूप में स्थान दिया गया।
स्थान दिया गया। ये कौन थे? प्रथम भारतीय थे। और ये कौन से सदस्य बनाए गए थे? विधि सदस्य के रूप में। किसमें? विधि सदस्य के रूप में क्या है, इनको जगह दी गई थी। ठीक है। बाकी का 1909 का जो अधिनियम था, इसको अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप मेरी पॉलिटी की क्लास में जाकर के प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पॉलिटी क्लास की पूरे का पूरा लिंक का। तो वहां जाकर के क्या है, आप पूरी की पूरी क्लास को देख सकते हैं। मैंने तो सारे के सारे 1773 से लेकर के 1947 तक के जितने भी अधिनियम थे, एक्ट थे, रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, चाहे आपके सुधार हो गए, जो भी थे, उन सबको क्या है उसमें से अच्छे से मैंने विस्तार में किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इतिहास रहेगा, तो उसमें क्या है, इतना इसमें नहीं जानने के लिए आपको रह जाता। ठीक है जी। चल, इसके दौरान जब ये इन्होंने जारी किया था ये सारा का सारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, ऐसे में जो उस समय वर्तमान जॉन मॉर्ले भारतीय सचिव थे, उनके द्वारा एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट दिया जाता है। वो ये कहते हैं, बोले कि हमने क्या है, ड्रैगनों के बीज की बुवाई की है या फिर कर रहे हैं, जिसकी फसल अंततः क्या होगी, कड़वी होगी। ड्रैगन के बीज यानी कि ड्रैगन के बीज का क्या होता है, फल कड़वा होता है। तो ड्रैगन फ्रूट अगर किसी ने खाया तो वो उसको पता होगी कि हम क्या है, ड्रैगन के बीजों की बुवाई कर रहे हैं, जिसकी फसल क्या है, अंततः कड़वी होगी। ये स्टेटमेंट किसका हो जाता है? जॉन मार्ले का हो जाता है, जो कि उस समय भारत के सचिव हो जाते हैं। इस दैट के लिए ये सारा का सारा घटनाक्रम क्या है, हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ष 1910 की। वर्ष 1911, सॉरी 10 नहीं 11 के पास पहुंचेंगे। 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को बनता है। क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात तो ये कि इस समय क्या था, भारत में आए हुए थे कुछ मेहमान जैसे कि क्वीन मैरी और उस समय के जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम। देखोगे जॉर्ज पंचम व जॉर्ज पंचम व क्वीन मैरी क्वीन मैरी भारत आए। इनके लिए क्या है, एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया इस समय। ठीक है जी। आयोजन बुलाने का जो मामला था वो ये था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसका क्या था, बंगाल विभाजन को बंद करने का ही इनका प्रोग्राम था। कि जो बंगाल का विभाजन किया था उसको क्या है, हम वापस से एक करने जा रहे हैं। तो इनको बुलाया गया और दिल्ली दरबार में ही क्या थी, दो प्रमुख घोषणाएं की गई थी। पहली घोषणा हो जाती है, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के साथ ही क्या है, जो बंग आंदोलन चल रहा था उसको भी क्या था, स्थगित कर दिया गया था। अब इस चीज में एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी दो पक्षों में लड़ाई हो जाए या फिर किसी चीज का विभाजन हो जाए, आपके घर में भी अगर विभाजित कर दिया जाए, बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए दो भाइयों के बीच में, तो जाहिर सी बात है उसके बाद क्या है, मनमुटाव हो ही जाते हैं। और इसमें एक कबीर का दोहा भी सुना होगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कुल मिलाकर के इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द तो कर दिया, लेकिन वो वापस से क्या था, मामला पटरी पर नहीं आया। जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो इन्होंने लाइन खींच दी गई थी, वो अंततः क्या है, वो लाइन बनी रही। उसके बाद में मुस्लिम लीग का भी क्या था, इसमें अहम रोल था। ठीक है जी। चलिएगा, ये क्या था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और दूसरा मामला आ जाता है इसमें, पहला हो जाता है बंगाल विभाजन को रद्द और दूसरा राजधानी परिवर्तन। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा। इस चीज की क्या थी, घोषणा कर दी गई थी। बोले कि राजधानी क्या है, अब हमारी दिल्ली रहेगी। यहाँ पर घोषणा कर दी जाती है और 1912 में क्या है, इसको पूर्णतः रूप दे दिया जाता है। पूर्ण रूप से क्या है, दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। सारा का सारा काम क्या है, वहां हो जाता है। ओके सर, ठीक है जी। ये आ गया समझ में सारा का सारा। चले,
उसके ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। फिर उसके बाद एक चीज और बतानी है, जब इन्होंने राजधानी ये परिवर्तन कर रहे थे उस समय कुछ क्रांतिकारियों द्वारा क्या है इसका विरोध किया गया। विरोध में जो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय के वायसराय, तत्कालीन वायसराय, प्रयास किया गया उनके ऊपर बम फेंकने का। ठीक है जी, बम फेंकने के चक्कर में फिर से क्या है यहाँ पर इनका निशाना चूक जाता है। लॉर्ड हार्डिंग तो बच जाते हैं, लेकिन इसके चक्कर में जो इनके मुख्य आरोपी थे रास बिहारी बोस, वो क्या है पहले तो यहाँ से कुछ दिन इधर उधर छुपे हुए रहते हैं, लेकिन अंततः 1915 के आसपास क्या है ये यहाँ से चले जाते हैं जापान। ठीक है ना, यहाँ से क्या है ये जापान चले जाते हैं। इसको कहा जाता है दिल्ली कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिखोगे लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर बम फेंका गया। ठीक है जी, लिखोगे इसे दिल्ली कांड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो बम फेंका गया था स्थान भी ध्यान रखना, दिल्ली में चांदनी चौक नामक स्थान है, वहां पर क्या था ये सारा का सारा मामला हो जाता है। चांदनी चौक पर क्या था ये मामला हुआ था। लिखोगे इसे दिल्ली षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। देखो ये जितने भी मामले मैंने आपको लिखाए हैं सारी की सारी क्रांतिकारी घटनाएं हैं प्रारंभ में, और इनसे कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। सुमेलित करने के लिए भी आ जाते हैं कि इधर क्या है चार आपको कांड दे दिए और इधर क्या है चारों की चारों सन दे दी, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इनका सीक्वेंस क्या था, पहले नासिक मामला हुआ, या फिर मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, अलीपुर कांड हुआ, दिल्ली कांड हो गया, इनका सीक्वेंस लगाने को आपसे पूछ सकता है। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले, लेकिन आप सभी इस बारे में अच्छे से जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मुझे ऐसा लगता है आपको कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है जी, इस मामले में लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली षड्यंत्र के मामले में क्या थे, प्रमुख आरोपी थे कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो सॉरी रास बिहारी बोस प्रमुख आरोपी, रास बिहारी बोस। शुरू में तो यहाँ से गायब हो गए थे और बाद में खबर आई थी कि ये क्या थे, जापान चले गए थे। 1915 में एक और मामला आया था इनके सामने, उसमें क्या थे ये फिर से जापान चले गए थे, और बाद में क्या है इनके और क्रांतिकारी घटनाएं इनके सामने आती रही हमारे सामने। ओके सर, सभी क्या है स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्या है यहाँ से कुछ मामला चेंज होने वाला है, यहाँ से कुछ चीजें और अलग होने जा रही हैं। जैसे कि इस समय अगर विश्व पटल की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि 1913 के बाद से क्या था, सुखबुगाहट शुरू हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र इस प्रकार से क्या थे दो खेमे में बढ़ गया था पूरा का पूरा विश्व। और जिसमें क्या थे अगर बात करी जाए पहले गुट में तो जर्मनी जैसे राज्य हो गया, इटली हो गया, ये थे आपके धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करी जाए तो जापान हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारे के सारे किसमें आ गए थे, मित्र राष्ट्र में आ गए थे। ठीक है जी, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होगा, उसी में क्या है भारत सोचेगा अपनी दाल गलाने की, लेकिन फिर से दाल नहीं गल पाएगी। मामला पहुंचेगा सीधा सीधा कब, वर्ष 1913 में। अब बात करेंगे 1913 की क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में। एक चीज का और ध्यान रख लेंगे, ये जो 1911 में हुआ था मामला, इसी में आपका एक और देखने को मिलता है वो ये कि इस वाले जब 1911 में आयोजन किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन का कलकत्ता में, तो उसी में क्या था प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, लिखोगे वर्ष 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन को गाया गया। ठीक है जी, जो हमारा क्या है वर्तमान में राष्ट्रगीत हो जाता है।
इसका क्या है, प्रथम बार गाया गया था और इसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण हो जाते हैं। जो इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे, जो चुने गए थे, पंडित बिशन नारायण। ये क्या थे, 1911 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नोट कर लिया? देखेंगे, बात है अब 1914 की, सॉरी 1913। जो क्रांतिकारी घटनाएं हमारे भारत में हो रही थी, उसी प्रकार से सिमिलरली कुछ क्रांतिकारी घटनाएं बाहर भी हो रही थी। मैंने अब कल आपको बताया था कि मैडम भीकाजी कामा ने किस प्रकार से क्या था, वहां पर अपना झंडा फहराया, है ना, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। तो इसी प्रकार से एक और क्रांतिकारी घटना उस समय हो रही थी, जो हो जाती है आपकी यूएसए में, वर्ष 1913। 1913 का यह मामला हो जाता है, इधर ही लिख, वर्ष 1913। मामला था, अमेरिका में एक व्यक्ति थे तारकनाथ दास, जिनके द्वारा एक समाचार पत्र चलाया जा रहा था, और उस समाचार पत्र के दौरान ही क्या था, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, पहले लिख लेंगे 1913 में। हाँ हाँ, समाचार पत्र कौन सा था, हिंदुस्तान, जिसको चलाया जा रहा था तारकनाथ दास के द्वारा, तारकनाथ दास। आपसे सीधे सीधे ये भी पूछ लेगा कि बताइए, जो हिंदुस्तान समाचार पत्र था वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था और कहाँ प्रकाशित किया जा रहा था? भारत में भी नहीं किया गया था, ये कहाँ किया जा रहा था आपका, यूएसए में। ओके जी, अब ये तो हो गया बात, ठीक है, लेकिन यहीं पर क्या है, एक संस्था, एक गदर पार्टी की क्या है, स्थापना की जाती है 21 अप्रैल 1913। 21 अप्रैल 1913। गदर पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने अलग आपको लिखवाया है, जब मैं 1913 में बता ही रहा हूँ और यूएसए की घटना लिखवा रहा हूँ, तो यूएसए में ये समाचार पत्र चला था, इसको भी क्या था, मैंने साथ के साथ लिखवा दिया। ठीक है जी, 21 अप्रैल 1913 में क्या है, गदर पार्टी की स्थापना करी जाती है, गदर पार्टी की स्थापना। रीजन यही था कि जो भारत में हम एकत्र कर रहे हैं व्यक्तियों को, उसी प्रकार से क्या है, पराधीन भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अमेरिका में और कनाडा में क्या है, कुछ लोगों को एकत्रित कर लिया जाए, तो उसका भी क्या है, हम दबाव बना सकते हैं इंग्लैंड के ऊपर, और इसी का हेडक्वार्टर बना दिया गया था, कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर हो जाता। जब मैं आपको विश्व का भूगोल आपको पढ़ा रहा था, उस दौरान भी मैंने क्या था, जब मैं अमेरिका पढ़ा रहा था उस समय जिक्र किया था मैंने इस चीज का, कि यहाँ क्या है, सैन फ्रांसिस्को में इसका वो हो जाता है हेडक्वार्टर गदर पार्टी का। ठीक है जी, लेकिन मामला यही नहीं था। अगर गदर पार्टी का थोड़ा सा इतिहास खंगालोगे तो एक नाम सामने को आपको मिलता है, सोहन सिंह भाकना। कौन थे, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। इनके द्वारा यहाँ पर एक एसोसिएशन चलाया जा रहा था, जो था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से क्या था, एक एसोसिएशन चलाया जा रहा था। कौन सा था, लिख लेंगे एक बार, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। इस नाम से क्या थी, एक संस्था चलाई जा रही थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। ये नेतृत्व में आए किसके में, मिले लाला हरदयाल से। उनसे मिलने के बाद क्या था, अच्छा, इस संस्था के द्वारा एक समाचार पत्र चलाया जाता था जिसका नाम था गदर
गदर समाचार पत्र का प्रकाशन इस संस्था के द्वारा किया था। गदर समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था और बाद में चल के इस संस्था का नाम किया था गदर पार्टी कर दिया गया था। लिखोगे नाम परिवर्तन कर बाद में इसका नाम परिवर्तन कर गदर पार्टी हो गया। कमेंट करके कह रहे हैं के सिरोही ग्रुप डी में आया था यहाँ से क्वेश्चन। देखो ये टॉपिक ऐसा है, यहाँ से कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, वनडे एग्जाम, अगर आप आधुनिक भारत की बात करें तो इसका बहुत ज्यादा अहम रोल हो जाता है। देखिए हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है इस समय, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि हमारे भारत में जो मुस्लिम आक्रांत आए थे उस समय, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनसे उनका कोई रुचि नहीं है, उनकी कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का मानना यह है कि हमारे आजादी के लिए जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका क्या योगदान था, व्यक्ति क्या है उनको ज्यादा जाने, उनको ज्यादा पढ़े। उसी के दौरान अब आप कितने कोई भी एग्जाम उठा करके देखो कि उसमें आधुनिक भारत या फिर भारत के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, और जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उनसे रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आधुनिक भारत का बहुत ज्यादा अहम रोल इसमें देखने को मिलता है। कौन सा समाचार पत्र था? गदर समाचार पत्र का प्रकाशन किया करता था और नाम में क्या है, इसका नाम परिवर्तन होने के बाद क्या हो गया था, गदर पार्टी हो गया था। इसके पथ प्रदर्शक बात करें, ठीक है ना, इसके कौन थे? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल इसके क्या थे? मार्गदर्शक थे। इसमें अन्य नाम और भी लिख लोगे कि इसमें और कौन कौन सम्मिलित थे, उनके नाम आपको पूछ सकता है कि बताइए गदर पार्टी से संबंधित कौन कौन से नाम आपको देखने को मिलते हैं, या फिर ऑप्शन दे लेगा तो बताइए निम्न में से कौन गदर पार्टी में है या नहीं है। ठीक है ना, तो नाम लिख लेंगे। इसमें पहले आ जाता है, एक है व्यक्ति रामचंद्र, फिर आगे लिखेंगे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट लिखेंगे राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट लिखेंगे करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। नेक्स्ट लिखेंगे पंडित काशीराम, पंडित काशीराम। ये सारे के सारे व्यक्ति किससे संबंधित थे? आपके गदर पार्टी से संबंधित ये हो जाते हैं। गदर पार्टी को क्या है थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें भाई। क्लास को लाइक करके एक बार शेयर कर दो सभी के सभी क्लास को, ऐसा मत करिएगा। ठीक है जी, नोट कर लिया सभी ने। उसके बाद अगली घटना पर विचार करेंगे जो कि हो जाती है 1914 की घटना, और भारतीय इतिहास में क्या थी, बहुत ज्यादा निंदनीय घटना वो कही जाती है। जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे व्हाट इज कामागाटा मारू। कितने स्टूडेंट परिचित हैं इस शब्द से कि कामागाटा मारू क्या था? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके, कामागाटा मारू क्या है? जरा बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू प्रकरण। जी सर, बताओ ना क्या है ये कामागाटा मारू प्रकरण। देखिएगा, एक क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है बाबा गुरुदत्ता सिंह। ठीक है जी, इन्होंने एक प्लान बनाया, बोले कि एक जापानी जलपोत था उसको क्या है इन्होंने भाड़े पर लिया। भाड़े पर लेने के बाद उसमें 351 व्यक्ति पंजाबी और 21 मुस्लिम थे। इनको लेकर के सिंगापुर से ये ले जाना चाहते थे वैंकूवर। वहां ले जाने का उद्देश्य ये था, बोले ये क्या है ले जाएंगे, ये क्या है कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे क्रांतिकारी घटनाओं में, जैसे भी था उनका ये प्लान था। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे कहाँ, कनाडा के बंदरगाह पर,
वहां जाने से क्या है, अच्छा पहले जो थे निकले थे कहां से, सिंगापुर से निकले थे वैंकूवर जाने के लिए, लेकिन इनको क्या है कनाडा की सरकार ने क्या है इनको उतरने से मना कर दिया, बोलेगा तुम क्या यहाँ नहीं उतर सकते। जैसे तैसे ये भूखे नंगे जैसे भी थे, क्योंकि उस समय कंडीशन खराब थी, दाना पानी इतना लेके पहुंचे थे कि जहां तक हम कनाडा तक पहुंचेंगे वहां तक क्या है चल जाएगा, लेकिन वहां जब इन्हें उतरने नहीं दिया गया, वहां से मजबूरन जहाज ये क्या है वापस लेकर के आ गए और आ जाते हैं कहाँ, भारत के कलकत्ता पोर्ट पर, कलकत्ता बंदरगाह पर क्या है ये आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, पहले तो इनको क्या है उतरने नहीं दिया, इनको फिर उतरने दिया तो उसके बाद क्या है इन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, इनके साथ क्या थी पुलिस के द्वारा मुठभेड़ की जाती है, कहाँ, कलकत्ता बंदरगाह पर। ऐसे में बाबा गुरुदत्ता सिंह जो थे वो तो यहाँ से क्या है निकल जाते हैं, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान क्या है 21 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकरण को कामागाटा मारू कहा जाता है। वो जो जलपोत था, जलपोत का नाम हो जाता है कामागाटा मारू। जी सर, 1914 में। ठीक है जी, देखोगे मामला हो जाता है, पहले लिख लोगे क्रांतिकारी गुरुदत्ता सिंह, क्रांतिकारी गुरुदत्ता सिंह। ठीक है जी, हाँ देखोगे जापानी जलपोत को किराए पर लेकर, जापानी जलपोत, जलपोत का नाम क्या था, कामागाटा मारू, काटा मारू से 321 सिख व 21 मुस्लिम 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 व्यक्तियों को लेकर सिंगापुर से वैंकूवर के लिए निकले, वैंकूवर के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां क्या है इनको नहीं उतरने दिया जाता है। लिखोगे कनाडा की सरकार के द्वारा इनको प्रवेश नहीं दिया जाता, नहीं दिया गया। वापस से क्या है ये जहाज, वापस यह जलपोत भारत के कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचा। पहुंचने के बाद क्या है, कलकत्ता में पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, कलकत्ता में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 22 व्यक्ति मारे जाते हैं और बाबा गुरुदत्ता क्या है यहाँ से फरार हो जाते हैं। लिखोगे बाबा गुरुदत्ता फरार हो जाते हैं या फिर पुलिस के हाथ नहीं लगते। बाबा गुरुदत्ता पुलिस के हाथ नहीं। यहाँ से मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो तो ये बनता है कि ये जो कामागाटू प्रकरण था ये किस वर्ष का था, किस वर्ष का था, 1914। लेकिन आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछ ले आप अब इजीली क्या है उसका आंसर कर दोगे, पूछने से सामने वाला कुछ भी पूछ ले, जहाज कहां से कहां जा रहा था, घटना कौन से पोर्ट पर हुई थी, कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति मारे गए थे, तो इससे क्या है आप कुछ भी पूछ सकते हो। 321 लिख दिया, 351 पर कितना, 351 व्यक्ति थे और 22 क्या है इसमें मारे जाते हैं। मुठभेड़ होती है पुलिस की और इनके बीच में। इंटरेक्ट के लिए चलें, क्लास को भाई सभी शेयर कर दो भाई, क्लास में बहुत कम स्टूडेंट कैसे हैं। ठीक है जी, उसके बाद वर्ष आता है 1915। 1915 में बहुत अच्छी घटना जो कि सब जानते हैं, 9 जनवरी 1915 गांधी जी का भारत में पुनः आगमन हो जाता है। लेकिन वो गांधी युग उसको हम क्या है अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है थोड़ी सी कुछ क्रांतिकारी घटनाओं को देख लेते हैं। ठीक है ना, बाकी की चीजें क्या है वो बाद में अलग से पढ़ाई जाएगी, उनको क्या है मैं अलग से पढ़ूंगा। अभी बात कर रहे हैं हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में, बात आती है 1916 की। ठीक है जी,
कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साल रहा था 1916। 1907 में विभाजन के बाद से सभी जानते हैं, तो 1908 में क्या था, तिलक जी को जेल भेज दिया गया था। कांग्रेस दो हो चुके थे, उधर मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ बुरा ही बुरा हो रहा था। लेकिन एक बहुत अच्छा संदेश इस समय जाता है। अब देखो 1908 में तिलक जी को सजा दी गई थी, कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए, यानी कि 1914 में क्या थे, वो बाहर निकल के आ गए। उनकी मुलाकात होती है एनी बेसेंट के साथ, और एनी बेसेंट और तिलक जी क्या है, अपने काम से काम रखते हैं और अपने काम में क्या है, लग जाते हैं। उधर एनी बेसेंट और तिलक जी के प्रयास से क्या है, वापस से प्रयास किए जाते हैं कि नरम दल और गरम दल को क्या है, वापस से एक साथ लाया जाए। उसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जी का भी ये प्रयास रहता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्या है, एक साथ लाया जाए। क्योंकि इससे पहले एक घटना हो चुकी है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, तो उसमें क्या थे, मित्र राष्ट्रों का ये मानना था, बोले कि ये जो ईरान वाला शहर था, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र था, इसके क्या थे, दो हिस्से करने के प्लान बना रहा था। क्योंकि उस समय मुस्लिमों को गढ़ था, और वहां क्या था, मुस्लिमों को खलीफा हुआ करता था, उसके पद को लेकर भी कुछ ना कुछ मामला हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या थे, दोनों ने एक साथ आकर के क्या है, काम करना शुरू कर दिया था वर्ष 1916 में। ठीक है जी, इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार 1916 में क्या क्या हो जाता है। घटना 1916, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और कांग्रेस अधिवेशन होता है कहाँ, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। इसको लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए, नरम दल गरम दल भी क्या थे, एक हो चुके थे। लिखोगे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना व तिलक जी के प्रयास से कांग्रेस व मुस्लिम लीग का यह संयुक्त अधिवेशन हुआ। यह संयुक्त अधिवेशन हुआ। ठीक है जी, आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए लखनऊ समझौता कब इस वर्ष हुआ, किस किस के बीच में हुआ। यहाँ पर क्या था, आपके नरम दल गरम दल भी एक साथ आ गए थे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने 1922 तक क्या था, दोनों ने साथ मिलकर के काम किया था, है ना। यहाँ से लेकर के 1922 तक क्या है, साथ मिलकर के ये काम करेंगे। ये हो गया एक मामला। बोले भैया और मामला, मतलब और मामला ये था कि इन्हीं के द्वारा क्या था, जो तिलक जी थे और एनी बेसेंट थी, इन्हीं के द्वारा शुरू किए जाते हैं होम रूल आंदोलन। कौन सा, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, होम रूल का पहले ट्रायल हो चुका था, यानी कि पहले शुरू किया जा चुका था ये आयरलैंड में, और उसी को क्या है, भारत में शुरू किया जाता है, किसके द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा और तिलक जी के द्वारा। सर्वप्रथम जो शुरू किया जाता है वो सितंबर 1916 में, सॉरी सबसे पहले तिलक जी शुरू करते हैं वर्ष 1900, लिखोगे तिलक जी के द्वारा अप्रैल 1916 में शुरू की जाती है। और तिलक जी कहाँ करते हैं, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहा, महाराष्ट्र क्या है, ये शुरुआत कर देते हैं, लिखोगे में महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन शुरू करते हैं। होम रूल आंदोलन शुरू करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या है, एनी बेसेंट जी भी शुरू कर देती हैं, कब, सितंबर से, सितंबर 1916, 1916 में
एनी बेसेंट जी के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास से होम रूल शुरू, होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया गया। होम रूल यानी कि स्वदेश के लिए, यानी कि स्वराज के लिए क्या था, ये आंदोलन किया गया था। ठीक है जी। और इसी में क्या था, इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी शुरू की गई थी। तिलक जी के द्वारा 2 पत्रिकाएं शुरू की गई थी, जिनको आप जानते हैं, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी के नाम से इन्होंने क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वराज के लिए। ठीक है ना। उधर एनी बेसेंट के द्वारा भी क्या थी, कुछ पत्रिकाएं शुरू की गई थी, जिनको जाता जाता है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ये क्या थे, 2 पत्रिकाएं इनके द्वारा की गई थी, और वो मराठा और केसरी के नाम से क्या थे, चला रहे थे। ओके सर। 1914 ठीक है जी। कोई नहीं जी, मामला सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में क्या था, कुछ मामला खराब हो गया। मामला कैसे खराब हुआ, मराठा और केसरी में क्या था, इन्हें लगा कि इनके द्वारा क्या है, कुछ अग्रेसिव बातें लिखी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। और उसमें क्या था, 1917 में एनी बेसेंट को, और उस समय के जो सचिव थे, एनी बेसेंट वाली जो होम रूल के सचिव थे, जॉर्ज अरुंडेल, इनको क्या था, गिरफ्तार कर लिया गया था लोगों के। वर्ष 1917 में एनी बेसेंट व सचिव अरुंडेल की गिरफ्तारी की जाती है। और इसी बीच में जो उस समय के वायसराय थे, चेम्सफोर्ड, उस समय के जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, उनके द्वारा क्या है, आश्वासन दिया जाता है, नहीं, सचिव सचिव के द्वारा दिया जाता है, जो कि थे मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, बोले कि क्या है, युद्ध जैसे ही समाप्त होगा, हम उसके बाद क्या है, स्वराज के बारे में बात करेंगे, इस पे क्या है, चर्चा करेंगे। ठीक है जी। उसी के साथ साथ क्या है, फिर बाद में इनको स्वतंत्र कर दिया गया था, एनी बेसेंट को, और इनको क्या है, छोड़ दिया गया था जेल से। और जेल से छोड़ने के बाद ही क्या है, इन्होंने होम रूल लीग को समाप्त कर दिया था, जो इनका आंदोलन था उसको क्या है, समाप्त कर देते हैं। 1917 में क्या है, इनको रिहा कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या है, ये 1917 में होम रूल लीग को समाप्त कर देते हैं। इस तरीके से ये हो जाती हैं आपकी कुछ घटनाएं, जो कि थी आपकी क्रांतिकारी घटनाएं, शुरू में जो हुई थी उनके बारे में हमने पढ़ा। और कल से क्या है, हम थोड़ा सा फोकस करेंगे किसके ऊपर, गांधी जी के ऊपर, और असहयोग आंदोलन वगैरह क्या थे, ये सारे के सारे चलेंगे। मुझे लगा था कि छोटा सा टॉपिक है, हो जाए कंप्लीट, लेकिन कोई नहीं, क्लास थोड़ी सी यहीं खत्म करनी पड़ेगी। तो क्लास कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करके जाएंगे, क्लास को सबके साथ शेयर जरूर करेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर नया जुड़ा है तो वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। ठीक है जी। और सभी को बता देगा कि आज से क्या है, यहाँ पर प्रैक्टिस चलेगी लगातार, और 11:15 बजे से आपकी हिंदी की है इसी समय, अभी थोड़ी देर पीछे, आधे घंटे के बाद ही। और उसके बाद रीजनिंग के बाद मैथ के बाद जीएस। चलिएगा, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।